ये हमारे पास 5 सवाल हैं। हमें जांचना है कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या परिमेय। हम बता चुके हैं जो p बटे q के रूप में होती है, जिनका अंश और हर दोनों पूर्णांक होता है और हर शून्य नहीं होता। 4/5, 7/8 जितनी भी बटे की संख्याएं आप जानते हो वो सब कैसी होती हैं? परिमेय। अपरिमेय वो होती है जिनके अंदर होता है वर्गमूल, जनरली जिसके अंदर होता है वर्गमूल। बताओ ये परिमेय है या अपरिमेय? क्यों परिमेय? इसमें 2 लिखा है और वर्गमूल 5 लिखा है। अब वर्गमूल 5 हल हो नहीं सकता। 2 में से वर्गमूल 5 जब तक नहीं घटेगा जब तक वर्गमूल मान का बिल्कुल सही मान ना लिख दो, और वर्गमूल 5 का पूरा पूरा सही मान कोई ज्ञात ही नहीं कर सकता, क्योंकि वर्गमूल 5 कैसी संख्या है? अपरिमेय। तो 2 परिमेय और अपरिमेय संख्याएं अगर जुड़ या घट रही हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप साफ साफ लिखा है कि वर्गमूल 5 कहीं भी गायब नहीं होगा। तो ये परिमेय या अपरिमेय? क्या इसका पूरा पूरा मान निकल सकता है कभी? तो कैसी संख्या होगी? और p बटे q के रूप में भी नहीं है। ये बताओ, पहले हल कर लो। ये कितना आएगा? 2 प्लस वर्गमूल 23 माइनस वर्गमूल 23 और वर्गमूल 23 में वर्गमूल 23 घटे कितना आ जाए? 2 परिमेय। अब कैसी संख्या है? परिमेय। अरे वैसे ही समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? पीछे क्यों बैठते हो? आगे बैठो, आ जाओ, चलो सबके साथ बैठा करो, अकेले क्यों बैठो? साथ में बैठाओ भाई। 2 तो पहले, अरे 2 कहाँ से आया? जादू से आ गया। जादू खत्म कर, मैं भी जादू होते 3 था तो 3 ही रहेगा, ठीक है। ये बताओ परिमेय या अपरिमेय? हल करके देखो, वर्गमूल 7 से वर्गमूल 7 कट जाए कितना आ जाए? ये बताओ। अब इसको हम करेंगे सिंप्लीफाई, सरल करना है। जैसे हम बचपन में पढ़ते आए सवालों में सरल करना। सरलतम रूप वो होता है जिसके हर में अपरिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए। गणित में सरलतम रूप कौन सा होगा? जिसके हर में अपरिमेय संख्या, इसके हर में तो अपरिमेय संख्या है तो करनी पड़ेगी गायब। कैसे होगी गायब? 1 बटे वर्गमूल 2 लिखा है। आप जानते हैं किसी भी संख्या के वर्गमूल पे वर्ग लगा दो, दोनों कट जाते हैं एक दूसरे से, क्योंकि वर्गमूल का मतलब ही होता है 2 की घात 1/2। भाई वर्गमूल का क्या मतलब है? किसी की घात पर वर्गमूल लगाया, यानी इसकी घात कितनी है? 1/2। घातों की घातों से गुणा करोगे 2 से 2। और वैसे भी रटने वाला सिद्धांत क्या कहता है? 2 सिद्धांत काम करते हैं गणित में, एक समझने वाला है, रटने वाला। समझा तो दिया। रटन विद्या क्या है कि वर्गमूल पे वर्ग लगाओ, गायब हो जाएगा दोनों। इधर से वर्ग आएगा, इधर वर्गमूल, दोनों टकराएंगे, दोनों गायब। तो इसको हम अगर वर्गमूल 2 से ऊपर और नीचे गुणा कर ले, वो तो हमारा अधिकार है। तो ये कितना आ जाएगा? वर्गमूल 2 बटे वर्गमूल 2 और वर्ग से वर्गमूल। तो हम कभी भी ये वाला स्टेप नहीं लिखा करेंगे आगे से। अगर 2 समान संख्याओं के वर्गमूल की गुणा हो रही है तो उनका वर्गमूल गायब हो जाएगा और एक संख्या वहां पर आ जाएगी। ये हमेशा छुपा रहेगा स्टेप। सीधे वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 क्या लिखा करेंगे हम? वर्गमूल 2 वर्गमूल 2 की गुणा हो रही है, इसे हम 2 लिखा करेंगे। यानी दुनिया में किसी भी संख्या में वर्गमूल लगाए, उसकी गुणा उसी संख्या के वर्गमूल से अगर हो रही है तो इसका मतलब ये होगा कि केवल आंसर ए। क्यों आएगा? क्योंकि वर्गमूल वाले, यानी ये क्या हो गया? वर्गमूल का ये संख्या 2 बार गुणा हो रही है तो वर्गमूल ए स्क्वायर हो जाएगा। और वर्ग से वर्गमूल क्या होता है? कट जाता है, दोनों कट के क्या बचेगा? ठीक है। तो हमेशा अब हम सीधे इसको ये लिखा करेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब बताओ ये कैसी संख्या है? बेटा परिमेय संख्या के लिए अंश और हर दोनों पूर्णांक होने चाहिए। और इसका अंश पूर्णांक कहाँ है? इसके अंश में तो वर्गमूल आ रहा है, और जिसमें वर्गमूल आ गया वो कभी परिमेय नहीं। ये विशेष सवाल।
विशेष सवाल है क्योंकि पाई एक अपरिमेय संख्या है, याद रखना ये परिमेय नहीं होती है, इसका लगभग में मान होता है, इसका मान नहीं होता। हमेशा कैसे लिखा होता है, पाई ये लहरा के लिखा होगा, बराबर नहीं लिखा होगा, ये मतलब है लगभग बराबर है, पूरी तरह बराबर नहीं, ठीक है। लेकिन इसका पूरी तरह से बराबर मान ज्ञात भी नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, अपरिमेय संख्या। याद रखिए पाई कैसी संख्या है, अपरिमेय। निम्नलिखित व्यंजकों को सरल करो। दूसरा सवाल, तीन प्लस वर्गमूल दो वर्गमूल तीन, इनको सरल। जब भी दो ब्रैकेट की गुणा होती है तो पहली ब्रैकेट के पहले वाले संख्या को पकड़ो और दोनों से गुणा करो, फिर पहले ब्रैकेट की दूसरी संख्या को पकड़ो, दोनों से गुणा करो। उससे पहले गुणा होती है निशानों की, समान निशान की गुणा प्लस आती है और विपरीत निशानों की गुणा प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस, समान निशान प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस। पहले गुणा होती है निशानों की, किसकी होगी, इसका निशान कुछ नहीं है तो क्या माना जाएगा, इसका भी कुछ नहीं है, तो पहले 3 की गुणा प्लस प्लस, 3 दूनी प्लस प्लस, अब 3 की गुणा वर्गमूल 2 से होगी तो ऐसे लिख दिया जाएगा, होगी नहीं, ये वर्गमूल के अंदर है, ये बाहर, कैसे हो जाएगा। अब इससे दोनों की हो गई, अब इससे शुरू करो, प्लस प्लस, इनके बीच में गुणा का निशान है, यहाँ कोई निशान नहीं होता, वो कौन सा मानते हैं, 2 की गुणा वर्गमूल 3 से, 2 गुणा वर्गमूल 3, और गुणा लगाते नहीं है बीच में, क्योंकि ये मान लेते हैं कि ये बीच में इनके गुणा का निशान है। जब भी एक अपरिमेय और परिमेय की गुणा होती है तो गुणा का निशान लगा के क्यों पेन खराब करना, इंक खराब होती है, सीधे सीधे अपरिमेय लिखो परिमेय लिखो और उनके बीच में हम मान लेंगे, इशारों में समझ लेंगे कि इनके बीच में कौन सा निशान है। अब इनकी गुणा करो, यहाँ तो गुणा का निशान लगाना पड़ेगा, दोनों अपरिमेय होंगे। ये कितना आ गया भाई, 6 अपनी जगह रखा, 3 वर्गमूल 2 अपनी जगह रखा, 2 वर्गमूल 3 अपनी जगह, और ये क्योंकि समान संख्या है इसलिए हो जाएगा वर्गमूल 3 दूनी, क्योंकि दोनों वर्गमूल के निशान है, समान है, बीच में गुणा है, लेकिन जोड़ो घटा नहीं कर सकते। अगर कहीं वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल 3 लिखा है उसे वर्गमूल 5 नहीं लिख सकते, केवल गुणा कर सकते हो आप, ये ध्यान रखो। हो गया सरल, खेल खत्म, अगला शुरू। बताओ भाई कैसे करें, प्लस है, ये प्लस है, प्लस 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 3 दिया, प्लस माइनस 3 वर्गमूल, क्यों, फिर प्लस प्लस वर्गमूल 3 के 3 से गुणा करोगे, 3 वर्गमूल 3, तो गुणा का निशान लगाया नहीं बीच में। भाई आप कहेंगे कि वर्गमूल 3 गुणा 3 लिखो, चाहे 3 गुणा वर्गमूल 3 लिखो, चाहे 3 वर्गमूल, इन तीनों का मतलब एक ही है। हम इसमें ये वाला सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इसलिए हम इनको ये लिखने की जगह डालें प्लस माइनस माइनस, ये कितना आ गया, वर्गमूल 3 प्लस का और ये माइनस का समान, समान चीजें घटके कितनी हो जाती हैं, कितना हो जाएगा, हाँ कोई नहीं बोलेगा। अब ऐसे ही क्या आएगा उत्तर इसका, वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3, हाँ 9, तुम बताओ 3 आएगा। ये समझाया नहीं था कि अगर वर्गमूल लगा है और 2 समान संख्याओं पे वर्गमूल लगा है और गुणा हो रही है तो वर्गमूल गायब और जो वर्गमूल के अंदर लिखा है वो उत्तर आ जाता है। कितना आ जाएगा ये, याद रहेगा, बैठो। वर्गमूल 9 भी बात ठीक है बिल्कुल,
आपकी बात भी बिल्कुल ठीक है कि वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 वर्गमूल 9 होगा, फिर 9 के अंदर 3 गुणा 3 लिखेंगे, फिर 2 बार गुणा हो रहा है तो 1 बार बाहर आ जाएगा। इसको आप एक बार नोट कर लीजिए अपने पास। चाहे ऐसे भी समझ सकते हैं कुछ बच्चे, वर्ग से वर्गमूल कट के 3 आ जाएगा। जब मुझे मालूम है कि इन सबका उत्तर 3 होगा, ठीक है, तो मैं क्यों समझ खराब करूँगा? इसको डायरेक्ट में नोट करेंगे ना, सीधे वर्गमूल 3 समान की गुणा हो रही है, सीधा कितना आ जाएगा? 3। कितना आ गया? 9 - 3 कितना होता है? दूसरे का तीसरा, चौथा कुछ करो। वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2 का वर्ग। करो गुणा। पहले वर्गमूल 5 की वर्गमूल 5 से गुणा होगी, प्लस भाई हाथ 2 लगी है ना, इसका मतलब 2 बार गुणा हो रहा होगा। फिर ये कितना आ जाएगा बताओ? 5। कितना आएगा? 5 आएगा। वो तो नियम बताएगा ना, समान संख्या में वर्गमूल लगाए तो उत्तर 5 प्लस ये प्लस प्लस 5 और 2 अब वर्गमूल 2 वर्गमूल 10 कितनी बार है? 2 बार है। जो चीज जितनी बार जुड़ रही होती है उसको उतनी संख्या से गुणा कर दिया, ठीक है, खत्म। अगला सवाल तीसरा। आपको याद होगा कि पाई को वृत्त की परिधि और वृत्त के व्यास का अनुपात से परिभाषित किया जाता है। क्या कह रहे हैं? तीसरे सवाल में छोटी जगह में आ जाएगा। अब वृत्त का व्यास तो लंबाई है, आपसे कहा जाएगा ये लंबाई नापो, पैमाना लाओगे नापना शुरू कर दो। अब आपका जो पैमाना है वो दशमलव के कितने स्थान तक नाप सकता है? दशमलव के 1 स्थान तक ही तो नापता है। 1.1, 1.2, 1.3, 1.1 थोड़ी नापता है। यानी सेंटीमीटर और मिलीमीटर में तो नापता है पैमाना आपका। 0 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर पैमाना है किसी के पास? ये जो स्केल आप देख रहे हैं, इस स्केल में 0, 1, 2, 3 लिखा है, और 0 और 1 के बीच में जो खाने हैं वो 10 भागों में बटे हैं। तो पहला वाला 0.1 होगा, ये सेंटीमीटर है, और छोटा वाला मिलीमीटर है। तो अगर मैं बात करूँ 4 और बीच में ये 5 में आ जाएंगे, तो 4 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर, और मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं, 10 से भाग कर देते हैं। तो केवल दशमलव के 1 स्थान तक शुद्ध रूप में ये नाप सकता है, सेंटीमीटर। अब कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट हम लेके आए जो दशमलव के 2 स्थान तक नाप ले, उसका नाम है वर्नियर कैलिपर, जो किसी भी लंबाई को दशमलव के 2 स्थानों तक नापता है। उसके बाद आता है स्क्रू गेज, ये दशमलव के 3 स्थानों तक नापता है। उसके बाद और भी इंस्ट्रूमेंट आते जाएंगे जो 4 स्थानों तक नापेंगे, 5 तक नापेंगे, 10 तक नापेंगे। तो इस लंबाई की जो इसकी लंबाई जब निकालेंगे, वो दशमलव के जितना बढ़िया इंस्ट्रूमेंट ले आओगे उतने स्थानों तक शुद्ध नाप देगा, और दुनिया में कोई चीज़ बढ़िया है ही नहीं।
आप जितना भी अच्छा लेके आओगे उससे अच्छा संभव है। जितने स्थान तक निकालोगे उससे अगले स्थान तक निकालना संभव है। तो इसका मतलब आप कभी भी इसका पूरा मान नहीं निकाल सकते। दुनिया की कोई लंबाई आप बिल्कुल सही नहीं नाप सकते, लगभग में ही नापोगे। या तो दशमलव के एक स्थान तक नापोगे या 2 स्थान तक नापोगे। हम कहें कपड़ा 3 मीटर है, 3 मीटर नहीं है, ये 3.1 मीटर भी हो सकता है, 3.01 मीटर भी हो सकता है, 3.125 मीटर भी हो सकता है, एग्जैक्ट नहीं है 3 मीटर। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये हुआ कि पाई, क्योंकि परिधि और व्यास का अनुपात है, ना तो परिधि को पूरी तरह ठीक से नापा जा सकता है, ना व्यास को नापा जा सकता है, और नापोगे भी तो जो नाप आएगी वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगी, अनफसानी अनावर्ती होगी। और ऐसी संख्याओं को जो अनफसानी अनावर्ती होती हैं अपरिमेय संख्या कहा जाता है। इसका मतलब पाई भी अपरिमेय। ठीक है, तो इसने आपसे यही पूछा। देखो इस तथ्य का अंतर्विरोध करता प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? तो आप कहेंगे कि अगर हम लंबाई को लगभग में नापेंगे तो पाई एक परिमेय संख्या के रूप में प्रतीत होगा, लेकिन अगर लंबाई को बिल्कुल सही नापेंगे तो बिल्कुल सही नाप अपरिमेय संख्या के रूप में आएगी, इसलिए पाई अपरिमेय होगा। ठीक है, तो ये अंतर्विरोध खत्म कर दिया हमने कि पाई जो है वो एक अनुपात है, यानी परिमेय संख्या होनी चाहिए। और परिमेय संख्या अगर है तो परिधि जो है और व्यास दोनों परिमेय होना चाहिए, जबकि ना तो व्यास परिमेय है और ना ही परिधि। ठीक है, आप इन्हें अपने शब्दों में पिरो के लिख देंगे जितनी बात आपको समझ में आई है। मैं इसका उत्तर नहीं लिख पाऊंगा। ठीक है, उससे ये पता लगेगा कि आप कितने अच्छे से चीज़ों को समझ के लिख रहे हैं। 5वें का पहला, जहां से हमने ये कहानी शुरू की, चौथा कल होगा बेटा। चौथा बहुत बड़ा सवाल है, उसके लिए पूरा पीरियड चाहिए, वो कल होगा। एक बड़े बलून क्या कह रहा है? हर का परिमेय बना दीजिए। नाम से पता लग रहा है, हर को परिमेय बना दो। हर को परिमेय। और कोई भी अपरिमेय संख्या अगर स्वयं से ही गुणा की जाए, अगर वो वर्गमूल में है तो परिमेय बन जाती है। तो क्यों ना हम इसको वर्गमूल 7 से ऊपर नीचे गुणा करें। ये कितना आ जाएगा? 7 7 हो गया। हर कितना हो गया इसका? 7। जो कैसी संख्या है? परिमेय। यही आपका ज़्यादा कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, केवल हर को परिमेय के रूप में परिवर्तित कर दो। समझ में आया? आगे लेकिन अगर हम यहाँ पे वर्गमूल 7 से ऊपर नीचे गुणा करें तो वर्गमूल 7 तो 7 हो जाएगा, लेकिन वर्गमूल 7 और वर्गमूल 6 की गुणा करोगे तो वो 7 6 42 हो जाएगा। अगर हम वर्गमूल 6 से गुणा करते हैं ऊपर नीचे तो वर्गमूल 6 इसको गुणा करेगा तो वर्गमूल 6 हो जाएगा, लेकिन वो जब 7 को गुणा करेगा तो फिर वर्गमूल 42 हो जाएगा। यहाँ हो गई एक विषम परिस्थिति उत्पन्न, जिसका निराकरण होगा कल बात करें।